Hi guys, I am Sneha. I was a dropper and prepared for NEET. So NEET 2025 हो चुका है एंड पेपर वैसा ही हुआ है जैसा आप सबका हुआ है, बहुत 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 ख़राब। सो पेपर कैसा था कैसा नहीं था उसके बारे में तो ऑलरेडी बहुत लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जिसने पेपर दिया है सिर्फ उसे ही पता है कि वो अभी किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ कर लेते तो शायद हो जाता, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल कर लेते तो शायद हो जाता। बहुत लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि पेपर का फॉर्मेट क्या था, पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। और जो लोग ज्ञान नहीं दे रहे वो फेक सिंपैथी दे रहे हैं। लाइक कोई पर्सन है जिसने आपसे पूछा पेपर कैसा हुआ, तो आप उसे बता रहे हो पेपर टफ था, पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, एंड दे आर स्टार्ट गिविंग यू फेक सिंपैथी कि कोई नहीं भाई, इट्स ओके भाई। लाइक तुम अपनी लाइफ के कुछ साल एक पेपर को दे रहे हो, 3 साल 4 साल पता नहीं कितने साल, and you are not getting result out of it and people are saying it's okay। बहुत लोग हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि कोई नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमने मेहनत करनी सीख ली। अरे भाई नहीं सीखनी थी मेहनत करनी, हमें तो सिलेक्शन चाहिए था ना। वैसे लोगों से ही दूर रहो जो तुम्हें फेक सिंपैथी दे रहे हैं कि कोई नहीं भाई, इतना भी क्या हो गया, एक पेपर ही तो था, चुप कर। जो लोग तुम्हारे ग्रीफ को नहीं समझ सकते तुम्हारे कैसे लोग हैं भाई। और जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि एक पेपर ही तो था, वो एक पेपर जिसके लिए तुमने अपनी पूरी लाइफ पोज कर रखी थी। तुमने हर किसी चीज़ के लिए सिर्फ उस एक पेपर के चारों तरफ तुम्हारी लाइफ घूम रही है कि नीट क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं वो चीज़ करूँगा, नीट क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं वहाँ घूमने जाऊँगा। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट यूट्यूब सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मेरे को था नीट क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं शुरू करूँगी। लोग अब भी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, इतने साल उस एक एग्ज़ाम को देने के बाद भी तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मत लो भाई, मत लो। पहला तो अब एनटीए से बिल्कुल भी होप नहीं है क्योंकि उनके लिए हम लोग सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर है बस। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, साइकोलॉजी ऑफ फियर का, जहाँ आपका माइंड आपको बोलता है कि कोई नहीं, आप फेल हो गए, आप दूसरा चांस लो, खुद को प्रूव करो, और फिर ये साइकिल रिपीट होती है 1 साल 2 साल 3 साल, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्कुल लो हो जाता है। दिस इज़ जस्ट अ रेस जहाँ हम लोग भूल गए हैं कि हमने शुरू क्यों किया था। हर साल एक ही कहानी, पढ़ना, लड़ना, गिरना, संभलना और फिर से ओन लूप, पता नहीं कितने साल तक सेम स्टोरी। पता है हमारी गलती क्या है कि हम खुद की लाइफ को दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो दैट पर्टिकुलर इंसान वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम खुद को इतना हेल्पलेस फील करा देते हैं। लाइक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जिस दिन नीट का पेपर था और इन्विजिलेटर ने, पेपर ख़त्म हो गया था, इन्विजिलेटर ने पेपर ले लिया था, हर कोई उठ के खड़ा होके जाने लग गया था और मैं 10 से 15 मिनट वहीं बैठी थी और मैं सिर्फ ये सोच रही थी अब क्या, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबको कैसे फेस करूँगी। हर बार ये डर रहना कि कोई पूछ ना ले पेपर कैसा हुआ, एंड सम पीपल आर स्टिल सेइंग एक पेपर ही तो था। वो इंसान जिसने बहुत मेहनत की है फिर भी उसे सीट नहीं मिलेगी, आप उससे जाके पूछिए कि वो सिर्फ एक पेपर तो नहीं था। आई वॉज जस्ट yapping with you, दैट्स इट, गुड बाय। एंड बस एक ही बात, दैट डोंट लूज योर लाइफ।